सबों से पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी देर हो गई आने में। 11:30 बजे से पूर्व निर्धारित ये कार्यक्रम था और मेरा भी कार्यक्रम लगा हुआ है हेलीकॉप्टर दौरे का। तो हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि योगेश जी ने अपनी सारी बातें कही और मुनिया दिलदार बिन समाज को कि सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन को सपोर्ट करने का फैसला लिया। यहाँ मनोज रविदास जी, उमाशंकर साहनी जी, सुरेंद्र साहनी जी, राम प्रवेश साहनी जी, जनार्दन सिंह कुशवाहा जी, लाल बाबू पंडित जी और संगीता साहनी जी, शंकर चौधरी जी, सुरेंद्र चंद्रवंशी सहित जो इनके साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये देश के लिए बहुत ही क्रूशियल चुनाव है और पहले 2 चरण के मतदान में कम से कम बिहार में एक ऐसा समा बंधा है जैसे बीजेपी को शायद ही कहीं एक आध सीट में असर। खास करके कांग्रेस के बारे में मैं कह सकता हूँ कि तीनों ही सीट हम लोग बड़े अंतर से जीते जा रहे हैं, चाहे किशनगंज हो, कटिहार हो, भागलपुर। और अभी समस्तीपुर में चुनाव बाकी है, मुजफ्फरपुर का चुनाव बाकी है, महाराजगंज का चुनाव बाकी है, बेतिया का चुनाव बाकी है, पटना और सासाराम का चुनाव बाकी है। हम सभी नेताओं को, मुकेश जी और इनके सभी सहयोगी यहाँ उपस्थित सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन के प्रत्याशियों जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। आग्रह भी करता हूँ कि न केवल कांग्रेस की पार्टी के उम्मीदवारों को बल्कि पूरा महागठबंधन के उम्मीदवार जहाँ भी हैं उनके पक्ष में आप सभी इन दिलदार साहनी समाज काम करे। और ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति बिरादरी की पार्टी नहीं रही है। आज़ादी के बाद से ही हम लोग सभी जाति बिरादरी धर्म संप्रदाय को लेकर करते हैं और निश्चित रूप से जो देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, आप लोग भी महसूस करते होंगे कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। हर जगह चाहे मोदी जी की सभा हो, अमित शाह जी की सभा हो, हर जगह उनकी सभाओं में जैसे पहले लोग कहते थे उस बात में कमी आई है। और मुझे विश्वास है कि महागठबंधन यहाँ भारी संख्या में हम लोग जीतेंगे, बहुसंख्यक सीटों पर जीतेंगे और यही स्थिति कमोबेश पूरे देश की। आप सबों को फिर से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात की बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। जिस तरह से जमहूरियत जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के घोषणा के बाद एक सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता है। पिछला 2 विधानसभा उनका देख लीजिए, एक बार 95-96% सीट दिल्ली विधानसभा की उन्होंने जीता, 70 में 67। दूसरा जो चुनाव हुआ उसमें वो 62 सीट पर फिर से विजयी हुए, 92% सीट विधानसभा का वो जीते। पंजाब में सरकार बनाई, महागठबंधन में शामिल हुए और वो इशूज पर बात करते थे, इसलिए उनका आवाज बंद करने के लिए बंद किया गया। एक दलित मुख्यमंत्री बगल में हेमंत सोरेन, उनको बंद किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये जमहूरियत और जनतंत्र में ऐसा कभी होता नहीं। ये पहली बार इस तरह की घटना हो रही है जब अपोजिशन पार्टीज के लीडर इशूज की बात करते हैं, इशू उठाते हैं, सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से, तो उनका आवाज बंद करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। उसी तरह से ये 400 पार की बात करते थे। 400 पार का क्या मतलब? 300 कुछ सीट आया था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में। तो आप 400 इसलिए कर रहे हैं कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, नकलिया कानून लाना चाहते हैं इस देश में। तो उन लोगों ने खुद ही ये किया। हालांकि 400 पार का देश में उनकी बात को किसी ने सीरियसली लिया नहीं। 400 पार जब वो कहते थे तो लोग आपस में बात करते थे कि इसका मतलब अगर गलती से आ गए मोदी जी तो डीजल पेट्रोल का दाम 400 पार हो जाएगा। नीचे जो बातें हो रही थी वो यही। धन्यवाद।
तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 39 सीटें जीती, लेकिन कुछ कह रहे हैं 26 सीटें गुजरात में, वहाँ करोड़ों रुपए जो है वो दिए बिहार के लिए। प्रधानमंत्री जो है वो वादा किए, लेकिन जितना समर्थन मिला उस हिसाब से बिहार को कुछ मिला नहीं। भाई, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था और जिस समय छात्र था उस समय से आंदोलन चलता था कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाया जाए। नीतीश जी और लालू जी दोनों साथ संघर्ष करते थे। आज नीतीश जी के साथ डबल इंजन की सरकार है। पटना विश्वविद्यालय आज भी सेंट्रल विश्वविद्यालय नहीं बन पाया। दूसरा बात छोड़ दीजिए, बिहार का जब बंटवारा हुआ उस समय मैं बिहार की विधानसभा में काम करता था और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी ने उनका भाषण निकाल के आप देख लीजिए, जब बंटवारा कर रहे थे बिहार और झारखंड का, तो उन्होंने लोकसभा के पटल पर कहा था कि 1,79,000 करोड़ का पैकेज देंगे, बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। पैकेज मिला क्या? उसके बाद यहीं भोजपुर में या कहीं याद नहीं है, मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने 1,25,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा किया था। स्पेशल स्टेटस के दर्जे की बात लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठाते रहे, वो मिला क्या? 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने की बात होती थी, 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाता अगर वो बात में कोई दम रहता। तो ये चुनावी जुमला कह के बात खत्म करते हैं। बीमारी का नाम लेकर के आनंद सिंह को 15 दिन का पैरोल दिया गया है। आप वो मुंगेर के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं ललन सिंह, क्या करेंगे? इस पे तो आप ही लोगों को कुछ कहना चाहिए। ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं? अनंत सिंह को इन्हीं लोगों ने बंद किया, इन्हीं लोगों ने उनके घर में AK-47 डाल के और केस बनाया, क्योंकि उस समय अनंत सिंह विरोध करते थे और आज ऐसे समय में पेरोल मिलता है। तो ये तो सवाल आप लोगों के लिए ज्यादा है, मैं इसमें क्या बोलूं? बीमारी का नाम लिए हुए घूम रहे हैं, तो यही तो कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों के लिए बड़ा सवाल है। आप लोग लिखिए, पढ़िए, बोलिए। धन्यवाद। जो विपक्ष के तौर पर मुझको जो कहना था मैं कह दिया। अगर आप नहीं सुनते हैं तो अपना हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं तो बोल दिया कि इन लोगों ने सरकार में रहते हुए अनंत सिंह को एक साजिश करके केस में फंसाने का काम किया। आज अपने उपयोग के लिए उनको पेरोल पर रिहा करके और वोट मंगवाने का काम करा। ये कहाँ तक न्याय संगत है? और चुनाव आयोग भी सब कुछ देखे।